जंगलों में कुछ दिन पहले जो आईडी ब्लास्ट हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया। एक तेज धमाका, एक अफसर की शहादत और एक बार फिर नक्सलियों की वही कायराना हरकत। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। डर नहीं, जवाब देने का जज्बा था। मंगलवार को इसी जमीन पर आईजी सुंदरराज पी पहुंचे, पहले हेलीकॉप्टर से, फिर बाइक से सीधे उसी ब्लास्ट साइट तक। और उनका ये अंदाज ही काफी था ये बताने के लिए कि अब ये लड़ाई सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर लड़ी जा रही है। कोंटा थाने में आईजी ने शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को श्रद्धांजलि दी। आकाश राव सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वे उस मिशन का चेहरा थे जो बस्तर में बदलाव ला रहा था। अंदरूनी इलाकों में रोड बनवाना, पुलिस कैंप सेट करना और लोगों में भरोसा जगाना, इन सब में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और शायद यही वजह है कि नक्सली उन्हें टारगेट करने पर उतर आए थे। आईजी सुंदरराज ने कहा कि नक्सली अब सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आईडी जैसे कायराना तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनके हर एक हमले का जवाब मिलेगा मजबूती से, ठंडे दिमाग से और पूरी ताकत के साथ। उन्होंने आगे ये साफ कहा कि अब बस्तर का ग्राउंड रियलिटी बदल चुका है। पिछले 1.5 साल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार ऑपरेशंस चलाए हैं और इसका असर साफ दिख रहा है। नक्सली संगठन कमजोर हुआ है, कई इलाके उनसे खाली कराए जा चुके हैं और लीडरशिप का भी भारी नुकसान हुआ है। अब वो सिर्फ छिपकर वार कर सकते हैं, आमने सामने की टक्कर में उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। ये आईजी के शब्द थे। अब इस पूरी लड़ाई के पीछे एक बड़ा प्लान है, नक्सल मुक्त भारत का सपना, जिसकी डेडलाइन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने तय की है, 31 मार्च 2026। इस मिशन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी और पुलिस की टीमों ने जंगलों में दर्जनों सर्जिकल ऑपरेशंस किए हैं और हर सक्सेस ने नक्सलियों की ताकत को थोड़ा और कम किया है। आईजी सुंदरराज ने यह भी बताया कि नक्सली अब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बल्कि इनोसेंट लोगों और बेजुबान जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके डर और हताशा का संकेत है, लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि इन हरकतों से हमारे जवानों का मॉरल नहीं टूटेगा। बस्तर अब बदल चुका है और ये बदलाव रुकने वाला नहीं है। उन्होंने एएसपी आकाश राव की शहादत को सैल्यूट करते हुए कहा कि इसका जवाब सिर्फ भावनाओं से नहीं, एक सॉलिड ऑपरेशन से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बदला जरूरी है ताकि फोर्स का हौसला बने रहे और लोगों का भरोसा और मजबूत हो। आइए आपको सुनाते हैं कि आईजी ने आखिर पूरी बात क्या कही है। लेकिन महोदय की इस प्रकार का कायराना हरकत से हमारा सुरक्षा बल का मनोबल किसी प्रकार का कोई टूटेगा नहीं। हमारा जो मिशन है, हमारा संकल्प है, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। उल्टा शहीद श्री आकाश राव एवं अन्य जितना भी हमारा वीर जवान क्षेत्र की सुरक्षा, शांति एवं विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। साथ साथ अनेक जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता भी नक्सल हिंसा के लिए शिकार हो गए थे। उन सब के बलिदान से प्रेरणा लेकर आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाधान करने के लिए हमारा टीम का प्रत्येक सदस्य समर्पण के साथ, पूरा संकल्प के साथ कार्य करेगा। और वैसा भी नक्सल संगठन का अंत बहुत निश्चित और निकट नजर आ रहा है। आईजी का ये दौरा एक सिंबॉलिक गेस्चर से कहीं ज्यादा था। ये एक डिक्लेरेशन था कि अब लड़ाई के आखिरी चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं। नक्सलियों का एरिया कम हो रहा है, उनका नेटवर्क कमजोर हो चुका है और वो अब सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार, पुलिस और जनता सब एक ही पेज पर है और इस बार मिशन सिर्फ कंट्रोल का नहीं, पूरी सफाई का है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।